हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है क्लास 10th मैथमेटिक्स का रियल नंबर्स, उसे एक ही वीडियो में एक वन शॉट में पूरा हम रिवाइज करेंगे विद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस। तो वीडियो को भी कर दो लाइक, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो मैंने एनसीईआरटी पूरी करा रखी, आपको पता ही है, तो वो आप जाके देख सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो। देखो, नंबर्स की अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर मैं नंबर्स की मैं बात करता हूं तो आपको पता है नंबर्स दो टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। एक होता है रियल नंबर्स, जिसके बारे में हमें पूरा चैप्टर में पढ़ना है, और एक होता है इमेजरी नंबर्स। ठीक है, एक होता है इमेजरी नंबर्स। इस एक ही वीडियो को देख के आपका सारा कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर सकते हो। ठीक है, वन शॉट का मतलब ये नहीं कि मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगा और ऊपर ऊपर से चला जाऊंगा, नहीं, जो भी चीज़ बताऊंगा डीपली बताऊंगा। सो इमेजरी नंबर्स आपके सिलेबस में नहीं है। मैं इसका एग्जांपल दे सकता हूँ कि कैसे कौन से नंबर कहाँ से आता है। जैसे अगर मैं निकालने के लिए बोलूँ x² + 2 की वैल्यू निकालो, तो आप लिखोगे x² - के 2, तो आप लिखोगे x की वैल्यू प्लस माइनस के 2, विच इज़ नॉट पॉसिबल। आप कहोगे सर माइनस में है तो इसका रूट तो मैं नहीं निकाल सकता या नहीं निकाल सकती। आप बिल्कुल सही हो, ठीक है, आप बिल्कुल सही हो, ये हम नहीं निकाल सकते। बट ये कॉन्सेप्ट आप यूज़ करोगे क्लास 11th में, आयोटा का कॉन्सेप्ट होगा, आई फॉर आयोटा। ठीक है, इमेजरी नंबर्स के लिए यूज़ किया जाता है, तो वो हम वहाँ सीखेंगे, जिसकी ज़रूरत नहीं है अभी हमें। अब रियल नंबर की अगर बात की जा रही है तो रियल नंबर में ये सारे नंबर्स आते हैं। ठीक है, जैसे कि ये नेचुरल नंबर, ये होल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? ऑल काउंटिंग नंबर्स। क्या? ऑल काउंटिंग नंबर्स। जितनी भी काउंटिंग नंबर्स हैं वो हमारे नेचुरल नंबर है, और इसे n से प्रेजेंट किया जाता है, जैसे कि 1 2 3 डॉट 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 ऐसे चलता रहता है। ठीक है, 1 2 3 4। ये इंट्रो पार्ट है, अभी हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चंस पे देखना है, क्वेश्चंस करने हैं, तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हो थोड़ा। ठीक है, होल नंबर को W से प्रेजेंट करते हैं, इसको मैं लिखता हूँ शॉर्ट ट्रिक 0 + n, क्योंकि होल नंबर में सारे नेचुरल नंबर होते हैं, बस ये काउंटिंग 0 से स्टार्ट करता है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये हमारे हो गए होल नंबर्स। फिर रैशनल नंबर को मैं अभी अलग से डिस्कस करूँगा। ठीक है, और इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स क्या होता है, जैसे कि 0 + k1 + k2 + k3 + k4 डॉट 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 चला जा रहा है। इधर -k1 - k2 - k3 - k4 - k5 इधर ऐसे चला जा रहा है। तो ये जो नंबर्स हैं ये इंटीजर्स हैं। ये प्लस के इंटीजर्स बोले जाते हैं, इसे माइनस के इंटीजर्स बोला जाता है, इसे 0 नंबर बोला जाता है। ठीक है, तो रैशनल और इरेशनल क्या है? देखो, जो नंबर रैशनल नहीं है वो इरेशनल है। ठीक है, सो इरेशनल क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। अगर मैं सिंपली में बात करूं, क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ जैसे कि 1.3030012 ऐसे चला जा रहा है, तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। पाई जो आपका नंबर है, पाई, वो भी एक इरेशनल नंबर होता है। कोई भी प्राइम नंबर ले लो और उसके ऊपर रूट लगा दो, वो भी क्या होगा? इरेशनल नंबर। यानी कि जैसे कि एक नंबर मैं लिख रहा हूँ 1.3333, अगर 1 मतलब 3 बार बार रिपीट कर रहा है, लेकिन ये जो नंबर है 1.33 ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीट कर रहा है। अगर कोई नंबर नॉन टर्मिनेटिंग हो और रिपीट कर रही हो तो उस नंबर को हम रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कि 1.33 कोई भी नॉन टर्मिनेटिंग नंबर अगर रिपीट करता है तो वो नंबर क्या होता है? रैशनल होता है। इसे भी हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन लिया है मैंने। अब मैं बात करूंगा रैशनल नंबर। अगर आप इसको मैंने डिटेल में बताना है क्योंकि इसके क्वेश्चंस आएंगे, तो इस टॉपिक को मेरे को डिटेल में बताना था। ठीक है, तो जो नंबर रैशनल नहीं होते वो क्या होते? इरेशनल होते हैं, अगर इमेजरी नंबर नहीं है उस चार्ट में तो। ठीक है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक है, सो वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर देना गाइस। ठीक है, मैं लाइव आने वाला था, नेट नहीं था,
ये वीडियो मैं रात के 10 बजे शूट कर रहा हूँ, रात के 10 बजे शूट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको वीडियो दूंगा, बट मैं वेट करते करते थक गया। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मैं तो शेड्यूल डाल चुका था। मैं खुद ज़्यादा एक्साइटेड था आप लोगों से भी कि मैं आज लाइव पढ़ाऊँगा, अब से डेली लाइव पढ़ाऊँगा, बट नेट एंड मोमेंट पे कट हो गया। अब वो लोग तार कट हो गए, वो ठीक कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम डेली लाइव आएंगे, डोंट वरी गाइस, फोड़ेंगे बोर्ड में, बस आपका प्यार चाहिए और सपोर्ट चाहिए। अब देखो रैशनल नंबर क्या होता है, अगर आपसे पूछे बेटा भाई रैशनल नंबर क्या होता है बताओ, तो आप क्या लिख रखोगे? एवरी नंबर, हर एक नंबर, एवरी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, एवरी नंबर्स विच कैन बी represented as P upon Q form where Q does not equal to 0 and P Q belongs to Z, Z बोले तो इंटीजर, इंटीजर को हम Z से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ऑल्सो HCF P एंड Q का क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो हर एक वो नंबर जिसे हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें जो डिनोमिनेटर है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए, और P और Q ऊपर और नीचे वाला जो नंबर है वो इंटीजर से बिलोंग करना चाहिए, और P और Q का अगर HCF निकालते हो तो 1 आना चाहिए, ठीक है। ये प्रॉपर फुल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसको आप मेमोराइज कीजिएगा। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको इसका, जैसे कि 3/2, जैसे कि -1/5, जैसे कि -3/7, ये सारे नंबर हमारे क्या हैं? रैशनल नंबर्स हैं। P अपॉन Q के फॉर्म में डिनोमिनेटर 0 नहीं है, और इनका अगर HCF निकालोगे दोनों नंबर्स का तो 1 आ रहा होगा। सपोज करो अगर आपसे कोई नंबर यहाँ लिख दे 2/4, तो बेटा ये रैशनल नंबर है। अभी आप बोलोगे कि सर दोनों इंटीजर हैं लेकिन HCF निकालना हो तो 2 आ रहा है। मैंने क्या बोला है? हाथी जो होता है ना, उसके दिखाने के दांत अलग होते हैं और खाने के दांत अलग होते हैं। ये हाथी है भाई, देखो 2 1 कम 2 2 3 4, तो ये क्या है? एक्चुअली 1/2 है, 2/4 नहीं है। अगर 2/4 बोलोगे तो ये रैशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि इस प्रॉपर्टी को ये होल्ड नहीं करेगा। तो भाई ये 2/4 ही नहीं है। ये बोला नहीं मैंने, हाथी के दांत दिखा कुछ रहा है कुछ और, तो ये 1/2 आ गया, और 1/2 क्या है? रैशनल नंबर है, P अपॉन Q के फॉर्म में है, और ये सारी प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है क्या 0 एक रैशनल नंबर है? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल है, क्योंकि 0 के अपॉन में मैं 1 लिख सकता हूँ, 0 भी इंटीजर है 1 भी इंटीजर है, नीचे 0 नहीं है। आपके डेफिनेशन में तो सर नीचे 0 मना किया है, यहाँ तो नीचे 0 नहीं है, और 0/1 तो 0 ही होता है सर, तो वो तो बदला नहीं है। मैंने कहूँगा बिल्कुल ठीक, और इन दोनों का HCF 1 ही होता है। और एक नोट, दुनिया में जितने भी रैशनल नंबर हैं, ध्यान से सुनना, दुनिया में जितने भी रैशनल नंबर हैं, अगर उनका अगर रेसिप्रोकल करते हो ना तो बेटा रैशनल नंबर आता है, सिवाय एक नंबर को छोड़कर। और वो नंबर कौन है? ये है वो नंबर 0। 0 का रेसिप्रोकल करोगे ना तो 1/0 हो जाएगा, है ना। 0 का रेसिप्रोकल करोगे तो 1/0 हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही 0 हो जाएगा तो वो क्या होगा? समथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइन, वो डिफाइन ही नहीं करता है, ठीक है। 1/0 या समथिंग अपॉन 0, जब नीचे 0 होगा ना, समथिंग कुछ भी ऊपर है, नीचे अगर 0 होगा तो विच इज़ नॉट डिफाइन, ये डिफाइन नहीं करता है। और ये प्रॉपर्टी नीचे देखो 0 होना नहीं चाहिए, यहाँ 0 आ चुका है, तब वो रैशनल नंबर नहीं रहेगा। तो ये आपका प्रॉपर रीज़न होगा। तो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है नंबर्स के बारे में वो अब हम जान गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब हमारा सिलेबस का जो मेन टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक आ गया है, और इस पे प्रश्न ज़रूर पूछे जाएंगे HCF LCM निकालने वाले। देखो बेटा समझ में आ रहा है ना? अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर देना, इसमें कंजूसी मत करना, कमेंट करना, ठीक है। बस ऐसे ही प्यार बनाए रखो। थैंक यू सो मच। क्या बोल रहा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक? क्या बोलता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच दीज प्राइम फैक्टर्स अकर्स। तो यहाँ पर 2 वर्ड यूज़ हुआ है, एक वर्ड हुआ है प्राइम, एक वर्ड हुआ है
कंपोजिट। तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूँगा, ज़्यादा नहीं, और उसके बाद में हम अपनी मेन मुद्दे पे आ जाएंगे। ठीक है, सो मैं इधर लिखता हूँ प्राइम, इसको भी थोड़ा सा समझा देता हूँ और कंपोजिट को भी थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत से बच्चों को पता होगा, आई एम श्योर ये जो बच्चे देख रहे हैं बहुत स्मार्ट है। ठीक है, बट जब भी हम चीज़ें देखते हैं दोबारा मैथ में या कोई भी सब्जेक्ट तो रिवाइज करते हैं ना, तो हमारी कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग होती है। हम जितनी बार पढ़ते हैं हम उतनी बार सीखते हैं। सो लर्निंग नेवर स्टॉप्स। ओके, सो प्राइम में क्या होता है ना, प्राइम में क्या होता है, ओनली 2 फैक्टर्स अकर्स। इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, ओनली 2 फैक्टर। ठीक है, और कंपोजिट में क्या होता है ना, मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर। अगर आप किसी नंबर को सिर्फ ओनली 2 फैक्टर दिखा रहे हो तो वो प्राइम है, और अगर आप मोर देन 2 दिखा रहे हो तो वो कंपोजिट है। अगर मैं देहाती भाषा में बात करूं, ठीक है, देहाती भाषा बोले तो वो नंबर जो सिर्फ खुद के पहाड़े में होता है वो प्राइम नंबर होता है। जैसे 2 सिर्फ खुद ही के पहाड़े में है, खुद ही के टेबल में है। 2 किसी और के टेबल में आता है, नहीं आता, तो ये क्या है, प्राइम नंबर। 4 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है, तो वो नंबर जो किसी और के टेबल में भी पाया जाता है वो कंपोजिट नंबर होता है। या फिर वो नंबर जो किसी नंबर से डिवाइड हो सकता है उसे हम कंपोजिट बोलते हैं। क्लियर, जो आपको समझ में लगे। एग्जाम्पल अगर मैं बताना चाहूँ तो इसका एग्जाम्पल है 2 3, और इसका एग्जाम्पल 6, ठीक है, 9 10, ये सारे क्या हैं, कंपोजिट नंबर है। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कह रहा है उस बात पे आ जाऊँ, क्योंकि ये जो वर्ड्स आए थे ना इसका मतलब मैं समझा रहा था, और इसका यूजेस भी होगा अभी आगे। ठीक है, क्वेश्चन भी लिए जाएंगे। अब क्या बोल रहे हैं कि कोई भी कंपोजिट नंबर ले लो, ठीक है, कोई भी कंपोजिट नंबर ले लो, जैसे मैंने 12 ले लिया। अगर इसका आप प्राइम वेक्टर करोगे 2 6 2 3 3 1, सो 12 कैन बी रिटन एज 2 कितनी बार है, 2 बार, 3 1 बार इंटू 1। सो हर एक कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टर्स के मल्टीपल्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, क्लियर है ना। तो हर एक कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर के मल्टीपल्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ये बोलता है, एंड इसका सिर्फ ऑर्डर चेंज हो सकता है कि 3 को पहले लिख लो, 1 को बाद में लिख लो, 2 को बाद में लिख लो, लेकिन ये जो चीज़ है वो फिक्स है। 2 की जगह कुछ और नंबर नहीं आ सकता। ठीक है, आप 4 लिख सकते हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ यहाँ 5 नहीं आ सकता। यूनिक है, बस इसका ऑर्डर एक्सचेंज कर सकते हो, आप आगे पीछे कर सकते हो, बट ये जो एक्सप्रेशन है वो यूनिक है। ये बोलती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, एग्जाम्पल से मैंने आपको समझा दिया। अब मैंने इस पर क्वेश्चन लिया है। ठीक है, चीज़ों को समझाने के लिए बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। हर टाइप के क्वेश्चन रखे हैं मैंने, ऐसे क्वेश्चन है इस वीडियो में जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे भी गए हैं। सो बहुत हेल्पफुल वीडियो, पूरा देखिएगा। पहले वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो हर एक को प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख देना है। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, 5 से डिवाइड होगा, 5 दूनी 5 एकम, 3 सत्ते 7 एकम। सो 105 कैन बी रिटन एज 5 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 1। क्लियर, आराम से हो गया। सेकंड वाले पे आ जाओ, 462 2 से डिवाइड होगा, 2 दूनी 2 तियाँ 2 एकम, किससे कटेगा, 3 से, 3 सते 21, 3 सते 21, 7 से कटेगा, 7 एकम 7 एकम, 11 एकम 11 एकम। तो 462 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 1। अब 651 का आप खुद करके बताना मेरे को कि सर इसका ये आएगा, और मैं आपका आंसर कमेंट पे पढ़ूंगा बेटा। ठीक है, कमेंट करो सर 651 का कितना आया है। ठीक है, सॉरी गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड शो दैट द रिजल्ट इज अ कंपोजिट नंबर। आपको बताना है कि ये नंबर आपको सिंप्लीफाई करना है और बताना है कि ये कंपोजिट नंबर है। शो करना है नंबर को कंपोजिट।
इट मीन्स मैं अगर इन नंबर्स के ओनली 2 फैक्टर्स दिखा देता हूँ, मोर देन 2 फैक्टर्स सॉरी, तो बात बन जाएगा। ठीक है, तो बाबरे क्या हो रहा है ये। तो नंबर ले लेते हैं पहला। ठीक, यहाँ से क्या कॉमन है, 13 कॉमन है, 13 कॉमन है, यहाँ से 5 बचा, यहाँ से 11, 13 बन जा 13, 13 बन जा 13। ठीक है, 13 सॉल्व करो, 55 और 1 56। ठीक है, किसी भी नंबर को मैं 1 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, किसी भी नंबर को मैं 1 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, सो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो इसके कितने फैक्टर अभी दिख रहे हैं आपके आंखों के सामने, 1 2 3। तो लिखोगे इट इज द गिवन नंबर हैव more than 2 factors, hence it is composite number। ठीक है, hence it is composite number। सेकंड वाला आप खुद कीजिए, सिमिलरली इसकी तरह होगा, यही लिखना है आपको उसमें भी। ठीक है, ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे मैंने किया वैसे ही करना है। हो जाएगा सेकंड, आई एम श्योर, डेफिनेटली हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आ जाते हैं। कह रहे हैं फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ, ये जो 2 नंबर आपको दे रखे हैं, इन दोनों नंबर के HCF और LCM निकालने विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो बेटा जिस मेथड का बोला जाए आपको उसी मेथड से ही करना है, किसी दूसरे मेथड से नहीं करना है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिखोगे यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये प्रॉपर लिख दोगे। ठीक है, कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ कर रहे हैं। फिर आगे करते हैं। तो पहला नंबर क्या है, 6 12। लिखो 2 3 6, 0 2 6 12, 3 कम 3, 3 दूनी 6। ठीक है, 2 से घटेगा 2 पंजे 10, 2 एक कम 3 कम 3, 3 7 21, 17 एक कम 17। ठीक है, 612 को मैं लिख सकता हूँ, 2 कितनी बार है, 1 2, 3 कितनी बार है, 2 बार, और 17 एक ही बार है इंटू 1। ठीक, उसके बाद क्या है, 1314 किससे कटेगा, 2 से, 2 6 12, 2 5 10, 2 7 14, किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, 3 9 27, किससे कटेगा, 3 से, 3 7 21, 3 3 9। ठीक है, अब किससे कटेगा, 73, 73 एक कम 73, 73 और किसी तो कटता नहीं है ना। 1314, ये क्या हो जाएगा, 2 कितनी बार है, एक ही बार, 3 कितनी बार है, 2 बार, और फिर 73 इंटू 1। अब देखो हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है एक, और एक निकालना है मेरे को LCM। ठीक है, सो देखो HCF में क्या होता है, 2 है तो जो 2 नंबर दोनों में है, नंबर यहाँ पे 2 है तो दोनों में देखेंगे, 3 होता तो तीनों में देखते। आ रहा है ना समझ में, ओके। सो देखिए 2 दोनों में है तो जो दोनों में उसकी मिनिमम पावर लो, 2 की मिनिमम पावर कितनी है, 1, 3 की मिनिमम पावर कितनी है, 2, बस। तो 9 9 दूनी 18, HCF कितना आ गया, 18। LCM जो नंबर दोनों में उसकी मैक्सिमम पावर लेनी है, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, और जो नंबर बच गए हैं उसको मल्टीप्लाई में डाल दो। ये बच गया था और ये बच गया था, वो मल्टीप्लाई में डाल दिया। इसको आप प्रॉपर मल्टीप्लाई कर लोगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आराम से हो गया। अब सोचो आपके पास 2 ऐसे नंबर है, 2 या 3 4 कुछ भी, अगर आपको सिर्फ प्राइम नंबर दिया जाए तो प्राइम नंबर का HCF ऑलवेज 1 होता है। नोट करके लिखना कि प्राइम नंबर का HCF कितना होता है, ऑलवेज 1 होता है। ठीक है,
इसे आप नोट करके लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं। कह रहे द HCF ऑफ टू नंबर इज 116 एंड देयर LCM इज 1740। इफ वन नंबर इज 580 फाइंड द अदर नंबर। अच्छा, इस क्वेश्चन पे अभी हम आएंगे, बट आपको एक कॉन्सेप्ट और बताना है मेरे को। देखो, मेरा मानना है कि मेरे अंदर जितना भी नॉलेज है वो मैं आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि नॉलेज बांटने से बढ़ता है, ये मेरा मानना है। और आपको भी यही काम करना चाहिए, जो आपको आता है अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, तो देखना आपका कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग होगा। बिलीव मी, ट्राई दिस। ठीक है। सो देखो, अगर आपसे कुछ पूछा जाए कि भैया आपके पास दो नंबर है, दो नंबर कुछ भी है, उसका कुछ LCM दे रखा है और उसका कुछ HCF दे रखा है। दो नंबर ऐसे हैं, आपसे पूछ रहा है कि भैया आपके पास ऐसे दो नंबर हो सकते हैं क्या जिसके LCM ये है और HCF ये है। आप कहोगे भैया मैं बता सकता हूँ, आप मेरे को बताओ क्या है। देखो, वो दो नंबर तभी एग्जिस्ट करेंगे जब उन दोनों नंबरों का LCM और उन दोनों नंबरों का जो HCF अगर आप डिवाइड करें तो वो पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए, पॉइंट में नहीं आना चाहिए, प्रॉपर। जैसे सपोज करो LCM इसका 24 है और इसका HCF 2 है, तो ऐसे दो नंबर पॉसिबल है, क्योंकि 24 को 2 से डिवाइड करोगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, पूरा पूरा चला गया। सो भैया ऐसे दो नंबर पॉसिबल हैं जिनके LCM 24 हो और जिसका HCF 2 हो, ऐसे दो नंबर पॉसिबल है। ठीक है। एंड अगर यहाँ पर मैं लिख देता कितना 25 और यहाँ 2 लिख देता, तो बोलता नहीं भैया ऐसे दो नंबर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 25 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो पूरा पूरा डिवाइड नहीं जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा। तो आप बोलोगे भैया नहीं, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पूरा पूरा नहीं जा रहा है, ऐसे दो नंबर पॉसिबल हो ही नहीं सकता जिसके दोनों नंबरों का LCM 25 हो और HCF 2 हो। ऐसे दो नंबर पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन में आ जाते हैं। जब दो नंबर की बात ही चल रही है, HCF LCM की बात चल रही है, तो दो नंबर में एक खास प्रॉपर्टी होती है। क्या होता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। ठीक है, ये खास प्रॉपर्टी है, ये खास प्रॉपर्टी है। ठीक है। सो देखो, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, हमें टू नंबर क्या दे रखा है, एक नंबर ये है, ठीक है, LCM ये दे रखा है, नहीं तो कह रहे हैं HCF टू नंबर इज, HCF हमें दे रखा है 116, LCM दे रखा है 1740, वन नंबर इज 580, वन नंबर इज 580, फाइंड अदर नंबर, लेट अदर नंबर क्या है, X है। तो ये 580 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, 0 से 0 कट। आप सॉल्व करो, 58 दूनी 116, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 चौके 8, ठीक है, 2 सत्ते 14, हासिल लगा 1, 2 1 कम 2 और 1 3। सो सेकंड नंबर क्या होगा, 348। सो सेकंड नंबर वुड बी 348 इज योर राइट आंसर। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। कह रहे फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। वाओ, लार्जेस्ट नंबर वर्ड आया है यहाँ पर। दैट विल बी डिवाइड दिस दिस एंड लिविंग रिमाइंडर 7 11 एंड 15 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट के क्वेश्चन में पहले ही बना चुका हूँ, उनको ज़रूर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में पूरे प्लेलिस्ट की लिंक डाल दूंगा। ठीक है, देखो जब लार्जेस्ट का मतलब होता है HCF, क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, HCF, और मिनिमम का मतलब होता है LCM। बड़े से बड़े बोले तो HCF और छोटे से छोटा बोले तो LCM। कुछ भी नया लगे नोट करके लिख लो। ठीक है, तो लार्जेस्ट का मतलब HCF निकालना है हमें। सो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि जब इसका निकालते हैं ना इन नंबर्स का, तो इन नंबर्स में ये रिमाइंडर छोड़ देता है, रिस्पेक्टिवली ये रिमाइंडर छोड़ देते हैं। अब भैया जब रिमाइंडर छोड़ रहा है मतलब पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, इतना इतना बच जा रहा है इन नंबर्स में, तो जितना जितना बच जा रहा है ना उतने नंबर्स को ऊपर हर एक नंबर में से माइनस कर दो। ठीक है, सो रिक्वायर्ड
रिक्वायर्ड आंसर मेरा क्या है, हमें HCF निकालना है। किसका? 398 में से क्या माइनस करना पड़ेगा? 7। 436 में से क्या माइनस करना पड़ेगा? 11। और 542 में से क्या माइनस करना पड़ेगा? 15। ठीक है, यानी कि हमें HCF निकालना है। किसका? 7 माइनस करो 391, और ये 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5, 3 में से गया 2, 425, और ये आ जाएगा 12 में से 5 गया 7, 3 में से गया 2, 527। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाते हैं। 391, 425 और 527। तो ये किससे डिवाइड होगा? देखो, क्या ये 391 ठीक किससे डिवाइड होगा? 7 पंजे पे। तो 7 से तो डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, 7 से नहीं हो रहा है। सो अगर आप देखोगे तो 7 से बाकी किसी भी नंबर से नहीं हो रहा है। सो ये डिवाइड किससे हो रहा है? 17 से हो रहा है। 17 का 17 17 दूनी 34। ठीक है, 5 बज के 17 दिया 51, और ये हो जाएगा 23 एकम 23। ये प्राइम नंबर से ये काटो, 5 8 40, 5 5 25, 5 एकम 5। ठीक है, 5 7 35, और 17 एकम 17। ठीक है, फिर इस पे आ जाओ, ये किससे कटेगा? 17 दिया 51, 17 एकम 17, 31 बन जाए 31। सो देखो, 391 कैन बी रिटन एज 17 इंटू 23 इंटू 1, एंड 425 इज रेड। कैसे लिख सकते हैं इसको? 5 की पावर 2, 17 इंटू 1, एंड 5 2 7, इसका क्या हो जाएगा? 17 इंटू 31 इंटू 1। तो 3 नंबर है HCF देखने के लिए हमें, जो वो नंबर जो तीनों में है, क्या है वो तीनों में? 17। सो HCF क्या हो जाएगा? 17। ठीक है, HCF कितना हो जाएगा? 17। ये हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन है, शो दैट एनी नंबर ऑफ द फॉर्म 4 की पावर n वेयर n बिलोंग्स टू n, कैपिटल n का मतलब नेचुरल नंबर, कैन नेवर एंड विथ डिजिट 0। तो नोट करके लिख लो पहले ऐसा, if any number wants to end with digit 0, then their prime factorization will be in the form of 2 की पावर m into 5 to the power n। ठीक है, where m, n belongs to n। सो देखो, अगर कोई नंबर 0 पे ख़त्म होना चाहता है या फिर 5 पे ख़त्म होना चाहता है, तो उस नंबर का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन हम करें तो एटलीस्ट एक बार 2 आना चाहिए, एटलीस्ट एक बार 5 आना चाहिए। दोनों में से कोई भी अगर नहीं आता है, एक भी मिसिंग होता है, या फिर सिर्फ 2 आ रहा है या सिर्फ 5 आ रहा है, तो वो नहीं होगा एंड डिजिट 0 पर। तो कम से कम एक बार 2 आना चाहिए, कम से कम एक बार 5 आना ही चाहिए। दोनों में से एक एक तो कम, मतलब 2 और 5 एक एक बार तो आना ही चाहिए। ठीक है, नाउ 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। ठीक है, 4 को लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 2। तो क्या लिखूंगा मैं? नेक्स्ट, सिंस प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 इज not in the form of 2 की पावर m into 5 की पावर n, so 4 to the power n cannot be ends with digit 0। ठीक है, या बोल दोगे for every n belongs to n।
ये क्वेश्चन 4 की पावर n के लिए पूछा गया था आपसे, चाहे यहाँ पर 6 की पावर n हो, 12 की पावर n हो, 14 की पावर n हो, कोई भी नंबर हो, कॉन्सेप्ट यही लगेगा, कॉन्सेप्ट यही लगेगा। ठीक है, सो ऐसा क्वेश्चन हर बार आता है, फुल गारंटी ऐसा क्वेश्चन आपको हर बार मिलेगा। तो इस बार भी ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये फिर इससे मिलता जुलता। ये 6 टू द पावर n आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं एक कॉन्सेप्ट बताना है टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का। कौन सा रैशनल नंबर आप बताओगे कि भैया ये टर्मिनेटिंग होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। हर एक रैशनल पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होता है। ये बेटा मेरा न्यूमरेटर है, ठीक है, और ये मेरा क्या है, डिनोमिनेटर है। ठीक है, तो बिना डिवाइड किए आपको कैसे पता चलेगा कि ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, कैसे पता लगता है। कोई भी रैशनल नंबर आपको गिवन है, उसका क्या उठाऊं, डिनोमिनेटर उठाऊं। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.4 पूरा देख लेना। ठीक है, सॉल्यूशन मैंने करा रखा है। बहुत गर्मी है, फिर भी आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। प्लीज़ गाइस लाइक ज़रूर करना, है ना। तो देखो, डिनोमिनेटर का अगर हम फैक्टर करें और उसका फैक्टर करने पर अगर वो इस फॉर्म में आता है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में आता है, तब तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। या सिर्फ 2 आए फैक्टर में, 2 इंटू 2 इंटू 2, तब भी टर्मिनेटिंग होगा। या सिर्फ 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 ऐसे इस फॉर्म में है, तब भी टर्मिनेटिंग होगा। या फिर दोनों आए तब भी टर्मिनेटिंग होगा। ठीक, अगर इस फॉर्म में नहीं आता है तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल इफ क्यू नॉट इक्वल, इस मतलब इस फॉर्म में अगर नहीं रहेगा तब वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, अगर उस फॉर्म में होगा तो वो टर्मिनेटिंग होगा। सीधी सी बात है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये 1 मार्क्स से पूछ सकता है। एनसीईआरटी में ये प्रॉब्लम नहीं है, बट मैंने लिया है ताकि आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन मिस ना हो जाए। पूछ रहा है कि राइट द नंबर ऑफ जीरोस इन द एंड ऑफ नंबर हुज प्राइम फैक्टराइजेशन इज लाइक दिस, कि भैया जो नंबर इस हम मल्टीप्लाई करेंगे उसके एंड में कितना जीरो आएगा, 1 मार्क्स में आ सकता है। सो देखो सॉल्यूशन में क्या है, 2 की पावर 2, 5 की पावर 3, 3 की पावर 2, 17। आपसे नंबर ऑफ जीरोस पूछा है कि कितने होगा। सो 2 और 5 की मिनिमम पावर कितनी है, 2 है। ठीक है, बस वही देखो, यहाँ से 5 बच गया एक, यहाँ से ये होगा ये। तो 2 और 5 की जो पावर आती है मिनिमम, उतने ही जीरोस होते हैं। तो आंसर कितना हो जाएगा, 2। सर नंबर ऑफ जीरोस इज 2। इस नंबर को अगर आप कैलकुलेटर में सॉल्व करके देखोगे ना, तो लास्ट में 2 जीरो आ रहे होंगे, चेक करके देख लो। क्योंकि 2, 5, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है विदाउट एक्चुअल डिवीजन शो दैट द रैशनल नंबर इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। आपको बोल रहा है कि बिना लंबी चौड़ी डिवाइड के बताओ कि ये जो नंबर है, शो करने के लिए बोला नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। सो आप ऐसे लिखोगे एग्जाम में, गिवन नंबर क्या है, ठीक है, सिंस डिनोमिनेटर इज, ये जो मेरा डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। यहाँ पर 2 तो है लेकिन 5 मिसिंग है। सो ये क्या होगा, देयरफॉर स्टेटमेंट लिख दो, देयरफॉर द गिवन नंबर इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। बस खत्म, इतना ही लिखना है एग्जाम में। ठीक है, आराम से बन गया। अब मैंने बोला था जो रिपीटिंग नंबर्स होते हैं उसको आप डेसिमल के फॉर्म में कैसे, मतलब रैशनल नंबर के रूप में प्रेजेंट कैसे कर सकते हो, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में। तो वो देखिए, काफ़ी शानदार है क्वेश्चन है। देखो, लेट
x क्या है हमारे पास 0.254, 554 के ऊपर ना, 54 के ऊपर क्या लगा पड़ा है डेसिमल, 54 रिपीट कर रहा है, विच मीन्स ये नंबर किस फॉर्म में है, ये है 5454, ये रिपीट कर रहे हैं, 54 रिपीट कर रहा है। तो कुल मिला के यहाँ कितने नंबर है, 3 नंबर है, तो मल्टीप्लाई बाई 100 इन बोथ साइड, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई, सॉरी 100 नहीं, 1 2 3 है ना, 1000 से, तो ये हो जाएगा 1000x, और ये डेसिमल 3 प्लेस इधर खिसक जाएगा, ठीक है, ओके। फिर मैं क्या करूँगा, इसे इक्वेशन नंबर 1, इसे इक्वेशन नंबर 2, अगेन मल्टीप्लाइंग बाई 10 इन फर्स्ट। देखो इस प्लेस में ना बार नहीं लगा पड़ा है, तो कितने प्लेस में बार नहीं लगा, एक ही प्लेस पे, तो आपको एक प्लेस का मतलब 10, 2 प्लेस का मतलब 100, तो 10 से मल्टीप्लाई करना दोनों में, तो ये 10x और ये हो जाएगा 2.54 अब की बार। इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 2 में से 3 माइनस करो, $1000x माइनस के 10x, ठीक, इक्वल, इधर देखो 254.5454 ऐसा जा रहा है, और इधर क्या है 2.545 ऐसा जा रहा है, तो इस तरफ तो सेम है, इधर आ जाएगा सारा माइनस, 5 में से 2 माइनस करेंगे 252, इधर आ जाएगा 990x, तो ये मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या हो गया डिवाइड में, तो देखो इसे हमने P/Q के फॉर्म में लिख दिया है, इसे हमने P/Q के फॉर्म में लिखा है, यानी कि ये क्या है रैशनल नंबर के फॉर्म में, डिनोमिनेटर मेरा 0 नहीं है, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने लिख दिया है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बन गया आराम से। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट √2 इज इरेशनल, प्रूव दैट √3 इज इरेशनल, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को हर बार मिलेंगे, हर बार। तो मैं एक करूँगा √2 वाला, √3 √5 भी मैंने लिया, वो आपके लिए होमवर्क छोड़ूंगा, उसे आप ट्राई करना। तो इसमें जो मेथड हम लगाते हैं ना, उल्टा मानने वाला मेथड लगाते हैं, ठीक है। क्या बोला है, प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, तो हम उसका उल्टा मान लेंगे, लेट √2 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है, इसको हमने रैशनल नंबर मान लिया। जैसे ही हम रैशनल बोलेंगे, कोई भी रैशनल नंबर जो होता है उसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, Q की वैल्यू 0 नहीं होती है, और HCF P और Q का क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ये स्टैंडर्ड होता है, ठीक। इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, P 1 जा P √2Q। अब क्या करना है, यही स्टेप फॉलो होगा हर क्वेश्चन में, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे, P का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2, Q का स्क्वायर Q स्क्वायर। देखो Q स्क्वायर का मल्टीपल क्या है, 2 है, तो ये P स्क्वायर किससे डिवाइड होगा, सिंस P स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। देखो 2 का स्क्वायर किससे डिवाइड होगा, 2 से, तो इसका स्क्वायर रूट 2 भी किससे डिवाइड होगा, 2 से। अगर P स्क्वायर 2 से डिवाइड है, P इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, तो P भी 2 से डिवाइड होगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये स्टेप है, ठीक है, हमें इस कॉन्सेप्ट को ना मना करना है, दोनों का HCF 1 होना चाहिए। अगर दोनों का HCF 1 नहीं आएगा तो वो नंबर रैशनल नंबर ही नहीं होगा, और यही तो प्रूफ करना है कि ये इरेशनल नंबर है।
तो P अब मैंने 2 से डिवाइड दिखा दिया है। अब किसी तरीके से मैं अगर Q को भी 2 से डिवाइड दिखा देता हूँ तो दोनों का HCF 2 आ जाएगा, और वही तो मेरे को चाहिए। तो क्या करना है, लेट P इज इक्वल टू 2 है ना, यहाँ पर 2 लिख दो, 2R, फिर दोनों तरफ स्क्वायर करो, इधर P स्क्वायर इधर 4R स्क्वायर। P स्क्वायर की वैल्यू उठाकर यहाँ रख दो, तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 जा, सिंस क्या है, 2 है, मल्टीपल्स है ना, सिंस Q स्क्वायर इज डिविजिबल by 2, therefore Q is also divisible by 2। ठीक है, देखो P भी 2 से कटा था, Q भी 2 से कट रहा है। Since दोनों 2 से कट रहे हैं, देयरफॉर HCF P और Q का कितना आ गया, 2, जो कि 1 के बराबर नहीं है, विच इज अगेंस्ट आवर हाइपोथेसिस, हमारी जो स्टैंडर्ड अवधारणा है उसके विपरीत है। देयरफॉर आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, तो हमारी जो अजम्पशन है वो गलत है। हेंस √2 इज अ इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो यही प्रोसीजर आपको हर एक क्वेश्चन में फॉलो करना है। √2, √3, √5, √7, √11, कोई भी प्राइम नंबर के ऊपर रूट लगेगा तो ऐसे ही सॉल्व करना है। आ गया, √3 वाला आप खुद करोगे प्रैक्टिस के तौर पर, √5 वाला भी आप खुद करोगे प्रैक्टिस के तौर पर। ठीक है, इनको आपको खुद से करना है। ठीक हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रूव दैट 5 + 3 √2 इज एन इरेशनल नंबर, इट्स बीइंग गिवन दैट √2 इज इरेशनल। ऐसा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इससे पहले क्वेश्चन में बताना एक चीज बताना चाहूंगा, रैशनल प्लस रैशनल, रैशनल, रैशनल माइनस रैशनल, रैशनल, रैशनल डिवाइड मल्टीप्लाई रैशनल, मतलब दोनों चीज़ अगर रैशनल होगा तो रैशनल ही आएगा, चाहे ऑपरेशन कुछ भी हो। एंड कोई सा भी अगर एक इरेशनल कर दोगे तो ऑलवेज इरेशनल होगा। ठीक है, क्या होगा, ऑलवेज इरेशनल। अगर दोनों में से कोई भी एक इरेशनल होगा तो वो क्या होगा, इरेशनल। तो ये चीज़ भी आपको पता चल गई होगी। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक याद रखने का। क्वेश्चन में आते हैं, कह रहे हैं प्रूव दैट, और पहले से ही दे रखा है √2 इज इरेशनल। अगर इस क्वेश्चन में √2 इरेशनल नहीं देता तो हम क्या करते हैं, हमें केवल क्या करना होता, पहले √2 को प्रूफ करना होता है कि ये भैया इरेशनल है, फिर आगे का काम करते हैं हम। ठीक है, तो वही काम करना है, लेट 5 + 3 √2 इज अ रैशनल नंबर। उल्टा मान लिया, कहाँ चला गया ये। जैसे ही मैं इसको रैशनल बोलूँगा, सो दुनिया में जितने भी रैशनल नंबर है उसे हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। जहाँ पर Q क्या नहीं होता, 0 नहीं होता। यहाँ पे बस इतना ही लिखना। कॉन्सेप्ट क्या होगा कि अंडर वाले को एक तरफ रखो और बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाओ। ये प्लस का इधर के माइनस का हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई में इधर के डिवाइड में हो गया। इस तरफ क्या है, रैशनल, इस तरफ क्या है, इरेशनल।
रैशनल और इरेशनल कभी आपस में बराबर होते हैं? कभी नहीं। तो आप क्या लिखोगे? सिंस p/q माइनस 3 इज अ रैशनल नंबर but √2 is an irrational number. Therefore, √2 cannot be equal. ठीक है, इतना लिख दोगे। Therefore, hence, our assumption is wrong. Hence, √2 plus 5 is an irrational number. ठीक है, तो ये क्या है बेटा? ये एक इरेशनल नंबर है। आराम से हो गया ये क्वेश्चन भी हमारा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको यही काम करना, फंडा वही है कि बेटा रूट को एक तरफ रखो और बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाओ, आराम से बन जाएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका आराम से। नेक्स्ट, इसको भी आपको वही उसी तरीके से करना है। सेम क्वेश्चन है, पी रैशनल मान लोगे, ठीक है, p/q के फॉर्म में लिखोगे। तो लॉजिक क्या है इसमें? ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई में आ जाएगा और यहाँ पे 3 बचेगा, इधर आके माइनस हो जाएगा। ये रैशनल है और ये इरेशनल है। वही लैंग्वेज फॉलो होगी जो अभी हमने किया था, ठीक है, वही लैंग्वेज फॉलो होगी। तो ये क्वेश्चन भी आप कर लेना। इसमें क्या होगा? इसमें भी वही काम करना है थोड़ा सा, ठीक है। 2√3 p/q मानोगे, ये 2 मल्टीप्लाई में जाकर डिवाइड में हो जाएगा। ये रैशनल है और ये रैशनल है, लैंग्वेज वही फॉलो होनी है जो मैंने पीछे लिखा था, ठीक है। ये रैशनल है, इरेशनल है, विच इज़ अगेंस्ट आवर हाइपोथेसिस, हैंस इट इज़ एन इरेशनल नंबर। तो ये सारे हो जाएंगे, इजी प्रॉब्लम्स हैं। प्रैक्टिस के लिए भी छोड़ रहा हूँ, कराने के लिए तो मैं करा के दूँ, वीडियो बहुत लंबी बना सकता हूँ, बट सही है। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड एग्जाम में इस क्वेश्चन को काफ़ी बार पूछा गया है, भर के बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया है, इस पर ज़्यादा ध्यान देना है, लेकिन है बड़ा आसान। लेट √2 plus √3 is a rational number। जैसे ही मैं इसको रैशनल बोलूँगा तो इसे मैं p/q के फॉर्म में लिख सकता हूँ, जहाँ पर q की वैल्यू क्या हो? नॉन ज़ीरो हो, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब देखो क्या है, लॉजिक वही है। अब इसमें से ना एक को दूसरी तरफ ले जाओगे, जैसे ये √2, तो ये p/q है, इधर आके ये माइनस का हो गया। अब क्या करना है? स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे, यहाँ से 2 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से भी स्क्वायर हो जाएगा। तो a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, 2ab, ठीक, ये चीज़ आ गई। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो देखो ये नेगेटिव का इधर आके क्या हो गया? पॉजिटिव, और ये 3 + p²q² और ये प्लस का इधर आके माइनस का हो गया, ठीक है। यहाँ से देखो क्या आ जाएगा? p² q², ठीक है, और यहाँ प्लस के 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ से p/q मत लिखो, रूट को एक तरफ रखो, सो p² q² + 1, ये डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में हो गया और ये मल्टीप्लाई वाला इधर आके डिवाइड में हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक, ऐसे भी सही है, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, तो ऐसे भी कर सकते हो, ये सही है।
या फिर आप यहीं से स्क्वायर कर सकते थे। देखो इसके आगे का प्रोसेस कर लेते तो ज़्यादा क्या होता, अगर यहाँ से ऐसे करते तो, अगर यहीं से स्क्वायर कर देते तो क्या होता, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2ab, ठीक है, और इधर क्या हो जाता पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ 2√6 +5 होता, इधर आके माइनस का 5 होता, और √6 है ना, ये डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में आ जाता, ये मेरा इक्वेशन हो जाता। तो इस तरफ क्या है रैशनल, इस तरफ क्या है इरेशनल। देखो दो इरेशनल की प्रोडक्ट भी ऑलवेज इरेशनल होती है, ठीक है। √2 × √3 √6 इरेशनल, ठीक है। इरेशनल इंटू इरेशनल इरेशनल ही होता है, बट नेसेसरी नहीं है, दोनों इरेशनल अगर सेम ले लोगे तो रैशनल आ जाएगा। तो वही लिखोगे, सिंस इज अ रैशनल नंबर बट √6 इज एन इरेशनल नंबर, हैंस फ्रॉम फर्स्ट ये चीज़ कभी इक्वल नहीं हो सकती, ठीक है। हैंस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, ठीक है, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। देयरफॉर √2 + √3 इज एन इरेशनल नंबर, ये आप आराम से कर दोगे। तो ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, काफ़ी बार, ठीक है। तो आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इजी प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ अभी हमने किया था। दोनों नंबर का एचसीएफ दे रखा है, दोनों नंबर का एलसीएम निकालना है। सिंस फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। पहला नंबर है 336, दूसरा है 54, एलसीएम निकालना है और एचसीएफ 6 दे रखा है, ठीक है। 54 वो मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा, 6 9 54, 6 9 54 है ना, 4 कैरी 5, 9 × 27, 27 और 5 32, 9 × 27 और 3 30, ये आ जाएगा एलसीएम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। दो नंबर आपको कह रहे हैं, एचसीएफ 9 है दो नंबर का और एलसीएम 360 है, एक नंबर 45 है तो दूसरा क्या होगा, आराम से कर सकते हैं आप, इजीली हो जाएगा ना। तो ये आप प्रैक्टिस के लिए आप मैंने छोड़ दिया, आप इसे खुद कीजिए। अब इस क्वेश्चन में आ जाते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में आ जाते हैं, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा मैं फोकस एडजस्ट कर लेता हूँ। कह रहे कंप्लीट द फॉलोइंग फैक्टर ट्री, फाइंड द कंपोजिट नंबर एक्स, ठीक है। तो ये एक्चुअली जो हम प्राइम फैक्टर कर रहे होते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, जो चीज़ें आती हैं उसको ट्री रूप में लिख दिया गया, दैट्स इट, और कुछ नहीं, ठीक है। सो देखो क्या होगा, अगर मैं इन दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट करता हूँ 7 × Z तो कितना आएगा 371, तो 7 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो काट सकता हूँ, 7 7 5 35, 7 3 21, सो Z की वैल्यू कितनी आ गई 53, ठीक है। मेरे को सिर्फ x निकालना है, मैं इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे को क्या मिलेगा, y मिलेगा। 3 × 5 15, कैरी 1, 3 × 5 15 और एक कैरी 1 16, 3 × 8 24 और एक 25, कैरी 2, 3 × 1 3 और 2 5, ये y आ गया। इन दोनों की मल्टीप्लाई किसके बराबर है, x के बराबर, y × 2x, y की वैल्यू क्या है 5 5 6 5,
2 से मल्टीप्लाई करो, 2 पंजे 10, कैरी 1, 2 छंग 12 और 1 13, 2 पंजे 10 और 1 11, 2 पंजे 10 और 1 11। क्या मल्टीप्लाई किया मैंने? ये 2 पंजे 10 का 0, हासिल लगा 1, 2 छंग 12 और 1 13, हासिल लगा 1। ठीक है, 2 पंजे 10 और 1 11, 2 पंजे 10 और 1 11। हाँ, अब सही है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा x का। कह रहे हैं एक्सप्लेन कि ये प्राइम है या कंपोजिट नंबर है, तो आंसर है कंपोजिट नंबर है। तो इसे आप खुद कर लेना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले ही तो किया है हमने। अब ये क्वेश्चन बता रखा है मैंने, तो इसे आप खुद ट्राई कीजिए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बोला इफ टू पॉजिटिव इंटीजर p एंड q आर रिटन एज लाइक दिस एंड दिस, जहाँ पर a और b प्राइम है। ठीक है, तो कुछ वेरीफाई करना है। वेरीफाई क्या होता है? वेरीफाई का मतलब क्या होता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। ये चीज़ वेरीफाई करनी है यहाँ पर। ये मेरा p है, ये मेरा q है। ठीक है, सो देखो सबसे पहले वेरीफाई तो करेंगे, एलसीएम निकाल लो पहले। एलसीएम क्या होता है? जो नंबर दोनों में है ना, उसकी मैक्सिमम पावर, ए की मैक्सिमम पावर 3 है, बी की मैक्सिमम पावर 3 है। एचसीएफ क्या होता है? जो दोनों में है उसकी मिनिमम पावर, ए की मिनिमम पावर 2 है, बी की मिनिमम पावर 1 है। तो ये मेरा एचसीएफ और एलसीएम आ गया। अब वेरीफाई करना है। वेरीफाई क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये होना चाहिए। पहला नंबर है ए स्क्वायर बी क्यूब, दूसरा नंबर है ए क्यूब बी। एलसीएम है ए क्यूब बी क्यूब, एचसीएफ है ए स्क्वायर बी। तो देखो यहाँ से आ गया ए की पावर 5, 3 और 2 5, बी की पावर 4। यहाँ से भी ए की पावर 5, बी की पावर 4। LHS is equals to RHS, hence verified। इजी था। अगला क्वेश्चन 6 to the power n, इसे आप खुद करना। अब ऐसे क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है वो हर बार आता है, हर बार आता हुआ देखा है मैंने इसको 1 मार्क्स में। कह रहा है आफ्टर हाउ मैनी डेसिमल प्लेसेस विल द डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट। तो आंसर पता है क्या होगा? झट से मैंने बता दूंगा कि ये होगा आंसर 4। कैसे निकाला? देखो 23, 2 की पावर 4, 5 की पावर 3। 2 और 5 का होना कंपलसरी है। ठीक है, 2 और 5 होगा तभी ये बात लगेगा। तो हमें देखना है 2 और 5 की मैक्सिमम पावर। 2 और 5 की मैक्सिमम पावर कितनी है? 4 है। तो 4 प्लेस बाद ये पूरा टर्मिनेट होगा। अगर आपको बिलीव नहीं होता है, कैलकुलेटर लेके शुरू हो जाओ, तो आपको आपका आंसर देखने को मिल जाएगा। ये क्वेश्चन भी मैंने करा दिया है थोड़ी देर पहले, तो इसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम आते हैं MCQs में। जनरली ये जो MCQs मैंने लिए हैं ना, ये मैं पहले ही करा चुका हूँ। ठीक है, पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी चैप्टर 1 से लेकर 5 तक, वहाँ पर मैंने सारे MCQs कराए हैं। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट पे, वीडियो लिस्ट को स्क्रॉल करके देख सकते हैं, या फिर मैं इसके लिंक्स डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, मेरे को याद रहेगा। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ को प्राइम। पेयर ऑफ को प्राइम क्या होता है? जिन दोनों का HCF 1 हो। तो देखो 18 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 9, 25 को लिख सकता हूँ 5 गुणा 5। इनमें एक भी नंबर ऐसा है जो दोनों में हो? नहीं है। ठीक है, तो जब दोनों में ऐसा कुछ भी नंबर नहीं होता है तो उसका HCF कितना होता है? 1। तो ये वाला जो पेयर है वो क्या हो जाएगा? को प्राइम। बाकी तीनों जो आंसर है किसी ना किसी से वो कट रहे होंगे, मतलब एक नहीं है इन दोनों का HCF। इसका कितना है? 7 है, इसका 31 है, इसका 32 है HCF। ठीक है, सो अगला क्वेश्चन है, अगर ये A है, ये B है, तो HCF क्या होगा? ठीक है, तो देखो ये A है और ये B है। तो HCF निकालने के लिए जो नंबर दोनों में उसकी मिनिमम पावर, 2 की मिनिमम पावर 2 है, 3 की मिनिमम पावर 2 है, 5 की मिनिमम पावर 1 है। तो 4 9 5, 9 पंजे, ये देखो 4 4 9 36,
36 गुणा 5, 5 छंग 30, 5 तिया 15, 180। सो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस के लिए भी छोड़ दूंगा क्योंकि ठीक है, ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं, मैं हिंट दे दूंगा, आप आराम से कर सकते हैं। कह रहे हैं HCF ऑफ टू नंबर इज 27, LCM इज 162, वन नंबर इज 54, देन व्हाट इज अदर नंबर। कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। वो वाला रूल लगाओगे, आपको आपका आंसर मिलेगा, कमेंट करो कौन सा होगा। कह रहे हैं व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड दिस एंड दिस। लार्जेस्ट नंबर का मतलब क्या निकालना है, इन दोनों नंबर का HCF निकालना है। बताओ, दोनों नंबर का HCF निकालो और कमेंट करो कितना होगा। कह रहे हैं व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड 70 एंड 120, रिमाइंडर 5 एंड 8। तो ऐसा क्वेश्चन भी किया है, यानी कि लार्जेस्ट बोले तो HCF 70 में से 5 घटाओ 65, और 125 में से 8 घटाओ कितना आ जाएगा 117। इन दोनों का HCF कितना आ जाएगा 13। सो आंसर कितना आएगा 13। करके देख लेना, यही आएगा। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। तो भैया ये रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है, टर्मिनेटिंग है, ये रिपीटिंग हो रहा है, ये भी रैशनल नंबर है, तो ये क्या है इरेशनल नंबर। क्योंकि देखो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग नहीं है, तो ये क्या होगा इरेशनल नंबर। पाई इज एन क्या होता है इरेशनल नंबर। पाई एक इरेशनल नंबर है। 2.35 के ऊपर बार लगा पड़ा है, किसी भी नंबर के ऊपर अगर बार लग जाता है तो वो क्या होता है रैशनल नंबर। फिर क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर इज एक्सेप्ट टर्मिनेटिंग फॉर्म के रूप में लिख सकते हो। तो ये टर्मिनेटिंग नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है। क्योंकि इस 625 का मतलब क्या होता है 5 की पावर 4। तो इसके डिनोमिनेटर को मैं 5 की पावर n के फॉर्म में लिख सकता हूँ। मैंने क्या बोला था, जब डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 आए, सिर्फ 5 आए, या फिर 2 और 5 दोनों आए, तब वो टर्मिनेट होता है। तो 625 को मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 4, विच मीन्स इट इज टर्मिनेटिंग। फिर बोला है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रैशनल नंबर विल टर्मिनेट आफ्टर। तो यहाँ क्या है 2 और 5 की मैक्सिमम पावर कितनी है 2 है, तो आंसर क्या होगा 2 डेसिमल प्लेसेस। अगला क्वेश्चन है, ये नंबर कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा। तो 1250 का क्या कर दो प्राइम फैक्टर कर दो। तो 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 625 का मतलब 5 की पावर 4। 2 और 5 की मैक्सिमम पावर कितनी आई 4 आई। तो ये नंबर 4 डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा। 1/√2, 1 रैशनल है, √2 इरेशनल है। एक भी बार इरेशनल आता है तो वो क्या हो जाता है इरेशनल नंबर। रैशनल प्लस इरेशनल क्या होता है इरेशनल नंबर। ठीक है, सो कह रहा है इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर ए को हम ऐसे लिख सकते हैं, बी को ऐसे लिख सकते हैं, तो इनका HCF क्या होगा। तो देखो ये ए है, ये बी है, एक्स वाई। तो एक्स की दोनों में एक्स है तो मिनिमम पावर एक्स हो जाएगा, वाई की मिनिमम पावर वाई है, तो आंसर क्या आ जाएगा एक्स वाई HCF, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये मेरे बन गए। ठीक है, अब हम बात करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स की। कह रहे हैं एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन करस्पॉन्डिंग टू ए डैश नंबर विच में बी इधर डैश और डैश। क्या हुआ, कह रहे हैं एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन करस्पॉन्डिंग टू रियल नंबर विच में बी इधर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, द डेसिमल फॉर्म ऑफ एन इरेशनल नंबर इज नाइदर। इरेशनल नंबर का ना तो क्या होता है टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, मतलब रिपीटिंग वाला। ठीक है, ना तो वो टर्मिनेटिंग होता है ना ही वो रिकरिंग होता है। 0 इज एन रैशनल नंबर। 0 एक ऐसा नंबर है रैशनल नंबर है। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रैशनल नंबर 27 का मतलब है नीचे 3 की पावर 3 है,
विच मीन्स ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग। फिर क्या है, द सम ऑफ अ डिफरेंस ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। रैशनल में से इरेशनल माइनस करोगे तो क्या आएगा, इरेशनल, तो यहाँ क्या आ जाएगा, इरेशनल। तो ये चैप्टर हमारा आराम से पूरा वन शॉट में हमने कवर कर लिया है। आई एम श्योर एक ही वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर देगी। मैंने इसमें MCQs, फिल इन द ब्लैंक्स, मस्त मस्त क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम पूछा था वो सारे लिए, और हर एक टॉपिक को भी समझा रेडियो सिलेबस के अकॉर्डिंग। एक वीडियो आपके लिए इनफ हो जाएगा एग्जाम में फोड़ने के लिए। तो उसे हर जगह शेयर करें, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मेहनत बहुत की है, देख रहे हो पसीना कितना आ रहा है, ठीक है। सो दबा के शेयर करना। जय हिंद।